एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। What is the name of the submarine which was recently decommissioned from the Indian Navy? तो INS सिंधु ध्वज को हाल ही में डिकमीशन किया गया है और इसने 35 ईयर्स अपनी सर्विस के प्रोवाइड किए हैं इंडियन नेवी को। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ शार्क जैसा है, शार्क को डिपिक्ट करता है। और सिंधु ध्वज का मतलब क्या होता है? फ्लैग बियरर एट द सी। ओके, तो ये सबमरीन जानी जाती थी अपने इंडिजिनाइज्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम रुक्मणी के लिए। इसके अलावा इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम मौजूद था, साथ ही इंडिजिनाइज्ड टॉर्पेडो फायर कंट्रोल सिस्टम भी इसमें अवेलेबल था। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कौन सी ऐसी सबमरीन है जिसको हाल ही में डिकमीशन किया गया है। याद रखिएगा उसका नाम है INS सिंधु ध्वज। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन नेवी से रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। इंडियन नेवीज स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकश कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज नेवी। तो आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले इंडियन नेवी ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की थी सूडान के साथ में, और यहाँ से इंडिया की तरफ से INS तरकश इसमें गई थी हिस्सा लेने, और सूडान की तरफ से इनकी 2 नेवीज आई थी। क्या नाम थे उनके? एल्मास और नाइमर। ठीक है, सैम्यूल बी रॉबर्ट्स which was recently discovered was a World War II era Navy destroyer of which country? तो ये World War II era की नेवी डिस्ट्रॉयर है USA की, और उस टाइम ये खो गई थी और अब इसको फिर से डिस्कवर किया गया है फिलीपींस सी में। ठीक है, Which indigenous missile corvette of the Indian Navy was converted to a ship museum? तो हाल ही में INS खुकरी को कन्वर्ट कर दिया गया है into a ship museum. Indian Navy participate in exercise बोंगो सागर along with which countries navy? तो हमने ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कंडक्ट की है बांग्लादेश की नेवी के साथ। ठीक है, आपको कमेंट्स में इंडिया और बांग्लादेश की किसी एक एक्सरसाइज का नाम लिखना है। विच कंपनी डिलीवर्ड द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS बख्शीर टू द इंडियन नेवी? तो बहुत बार मैंने आपको बताया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इंडिया को डिलीवर होने वाली थी। कौन कौन सी हैं ये? फर्स्ट है इसमें INS कलवारी, फिर है खांडेरी, फिर है कलंच, फिर फोर्थ है वेला, फिर नेक्स्ट है INS वजीर और लास्ट है INS बख्शीर। ठीक है, कौन इसको डिलीवर किया है? मेजोगॉन डॉकयार्ड शिपबिल्डर्स लिमिटेड। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो सेबी ने हाल ही में अप्रूव किया है मिस्टर आशीष कुमार चौहान का अपॉइंटमेंट एज द नेक्स्ट MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और प्रेजेंट में ये MD और CEO हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, और इनका जो ये टेन्योर है वो कब कंप्लीट हो जाएगा? नवंबर 2022 में। ठीक है, याद रखिएगा आशीष कुमार चौहान वन ऑफ द फाउंडर्स हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, और इन्होंने इसमें काम किया है फ्रॉम 1992 टू 2000। फाइन, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एक बार रिवाइज करते हैं। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चेयरमैन? आंसर हो जाएगा SS मुंद्रा। इसके अलावा याद रखिएगा कि हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज हमारा 3rd पावर एक्सचेंज बन चुका है कंट्री का, और इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। साथ ही याद रखिएगा PTC इंडिया और BSE इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का 25% शेयर है ईच। ठीक है, HPX में। इसके अलावा 9.9% का शेयर है इसमें ICICI बैंक का। फाइन, क्या आप बता सकते हैं कि पहले 2 पावर एक्सचेंजेस कौन से हैं इंडिया के? Who was appointed as NSIC's chairman and managing director? ये बनाए गए हैं मिस्टर P. उदय कुमार। Who has been appointed to lead the new development bank's India regional office in Gift City? इसके लिए अपॉइंट किया गया है डॉक्टर
PJ पांड्यान को। Who has been appointed as the new MD and CEO of RBL Bank? Answer would be R. Subramania Kumar. Who has been appointed as the new प्रसार भारती CEO? ये हैं मिस्टर मयंक कुमार अग्रवाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी लोकेटेड? एक्चुअली क्यों न्यूज़ में है CIFT? क्योंकि हाल ही में इसने लॉन्च किया है एक नेशनल कैंपेन ऑन फिश फॉर हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। और कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर्स? कोची इन द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है। तो इस कैंपेन की हेल्प से इंपॉर्टेंस ऑफ फिश को हाईलाइट किया जाएगा कि वो किस तरह से एक न्यूट्रिशियस फूड है ह्यूमंस के लिए और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसको लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एक बार रिवाइज करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेज द भारत रंग महोत्सव 2022? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि नई दिल्ली में है, इसने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत रंग महोत्सव। ठीक है। और NSD की बात करें तो ये एक तरह का ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है। तो इस फेस्टिवल के थ्रू एम क्या है? जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको याद करना और उनके लिए एक ट्रिब्यूट पे करना। और इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया जाएगा नई दिल्ली में। साथ ही इसको 5 और सिटीज़ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ कहाँ? भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु और मुंबई। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द नॉलेज पोर्टल फॉर खादी? तो KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने हाल ही में लॉन्च किया है एक नॉलेज पोर्टल फॉर खादी और इसको डेवलप किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी ने। ठीक है। तो एम क्या है इस प्लेटफॉर्म का? ताकि जो डिज़ाइन डायरेक्शंस हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें खादी इंस्टीट्यूशन को। साथ ही जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है खादी के लिए, इसको सेटअप किया KVIC ने जो कि वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। कहाँ पे? एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ताकि जो भी खादी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक फर्स्ट इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में इस रैंकिंग फ्रेमवर्क को रिलीज़ किया है 2022 के लिए और इसमें IIT मद्रास ने टॉप किया है 4थी बार लगातार। ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे था इसमें IIT दिल्ली और थर्ड पोजीशन पे था IIT मुंबई। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डिजाइंड अ मैकेनिज्म टू इनएक्टिवेट SARS CoV-2? तो ऐसा कोई मैकेनिज्म हाल ही में डिज़ाइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? ये रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री रही? आइसलैंड। मतलब यहाँ पे सबसे कम गैप देखने को मिला हमें मेल और फीमेल के बीच। साथ ही इंडिया की रैंक थी इसमें 135 अमंग 146 कंट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर वन द पैरिसन ओपन ए चेस टूर्नामेंट 2022 इन सर्बिया? तो ये हैं यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा। इन्होंने हाल ही में पैरिसन ओपन ए चेस टूर्नामेंट जीत लिया है जो कि कहाँ पे हुआ था? सर्बिया में। ठीक है। तो अब ये पार्ट रहेंगे स्ट्रॉन्ग इंडिया B टीम के इन द 44th चेस ओलंपियाड जो कि कहाँ पे होगा? चेन्नई में, तमिलनाडु के। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप्स एक बार रिवाइज करते हैं। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वन द सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप टाइटल? तो इंडिया की एज शटलर हैं PV सिंधु। इन्होंने इस चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया। किसको हरा के? चाइना की वैंग जी यी को। ठीक है। तो इसी के साथ ये PV सिंधु का तीसरा टाइटल है 2022 के सीजन में। पहला 2 कौन सा था? फर्स्ट इन्होंने जीता था सैयद मोदी इंटरनेशनल और सेकेंड जीता था स्विस ओपन BWF सुपर 300 टाइटल। ठीक है। Which of the following states now holds the title of largest state in terms of the total amount of outstanding microloan? तो हाल ही में तमिलनाडु ने डिस्प्लेस कर दिया है वेस्ट बंगाल को और अब तमिलनाडु बन गया है लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग माइक्रोलोन। विच स्पोर्ट्स पर्सन वन द मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल 2022? इसको हाल ही में जीता है चिको ओरा ने जो कि कहाँ से हैं? इंडोनेशिया से। और इन्होंने किसको हरा के जीता है? तो याद रखिएगा ये हैं अंगुस NG कालोंग और ये कहाँ से हैं?
हांगकांग से, ठीक है। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल? इसको जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने, सेकेंड थे इसमें मैक्स वर्स्टैपेन और थर्ड थे लुइस हैमिल्टन। हु आर द विनर्स ऑफ विंबलडन वुमेन्स एंड द मेंस टाइटल इन 2022? तो वुमेन्स टाइटल की बात करें तो विंबलडन जीता है एलेना रायबकीना ने, और याद रखिएगा ये पहली प्लेयर हैं कजाकिस्तान कंट्री से जिन्होंने एक ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, ठीक है। और अगर मेंस टाइटल की बात करेंगे तो इसमें विनर थे नोवाक जोकोविच। विच इंडियन स्टेट क्लिंच्ड देयर मेडन रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2022? तो इसको जीत लिया है मध्य प्रदेश ने, किसको हरा के? मुंबई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर कॉन्फ्रेंस वॉज रिसेंटली होस्टेड इन विच सिटी? तो 52nd BGB और BSF डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कॉन्फ्रेंस हाल ही में स्टार्ट हुई थी बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है। तो इंडियन टीम को किसने लीड किया? डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF मिस्टर पंकज सिंह ने। दोनों ही साइड्स ने डिस्कस किया कि किस तरह से बॉर्डर का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है और किस तरह से हम स्मगलिंग को रोक सकते हैं, आर्म्स की, साथ ही जो ट्रैफिकिंग हो रहा है वुमेन और चिल्ड्रन का, उसको भी रोकने की चर्चा हुई थी। फाइन, तो सिंपली याद रखिएगा ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? ढाका, बांग्लादेश में। कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट एक बार रिवाइज करते हैं। विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2022? तो बहुत बार मैंने आपको बताया है कि 2022 के लिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके साथ है? चाइना के साथ। तो अब जो भी इवेंट, समिट या फिर कॉन्फ्रेंस होते हैं अंडर ब्रिक्स, उसको होस्ट कौन करेगा? ऑब्वियसली चाइना। विच कंट्री होस्टेड द जेद्दा समिट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट? तो सऊदी अरेबिया ने हाल ही में इस समिट को होस्ट किया फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, और इसको अटेंड किया है लीडर्स ऑफ द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन और यूएस ने, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बात की कि किस तरह से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमें लेने चाहिए मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, मतलब रिमपैक? एक्चुअली इंडिया की नेवल वॉरशिप INS सतपुरा ने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्ट लिया जिसका नाम था रिमपैक, और इसमें टोटल 28 कंट्रीज से नेवीज ने हिस्सा लिया, और कहाँ पे हुआ ये? USA में, ठीक है। और INS सतपुरा की बात करें तो ये एक तरह की इंडिजिनसली डिजाइंड और बिल्ड 6000 टन की गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। फाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लैग कैंपेन टू बी होस्टेड बाय इंडिया इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022? इस कैंपेन का नाम है हर घर तिरंगा, ठीक है। और इसके अंदर में जो इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग है उसको लगभग 20 करोड़ घरों में होस्ट किया जाएगा 3 दिनों के लिए अगस्त मंथ में, ठीक है। और इसको किया जा रहा है अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। फाइन, इंडिया होस्टेड द बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन इन विच सिटी? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेल्सन मंडेला डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 18 जुलाई को। किस लिए? नेल्सन मंडेला को ट्रिब्यूट पे करने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा वो पहले ब्लैक हेड थे उस स्टेट के, साथ ही फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं फुली डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ अफ्रीका के, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व्ड? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 17 जुलाई को, ताकि जो इंटरनेशनल जस्टिस है उसको प्रमोट किया जा सके और जो विक्टिम के राइट्स हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जा सके। फाइन, इसको हम डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा लगभग 139 कंट्रीज ने साइन किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ट्रीटी को, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2022? तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हर साल हम मनाते हैं 15 जुलाई को, और इस साल के लिए थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर, ठीक है। व्हेन इज द इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व्ड? इसको हम हर साल मनाते हैं 12 जुलाई को। ऑन विच डे इज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबलीज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ऑब्जर्व्ड? ये हर साल हम मनाते हैं 16 जून को। व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? आंसर हो जाएगा 11 जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक वॉज नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक बाय द यूरो मनी? तो DBS बैंक को बनाया गया है दुनिया का बेस्ट SME बैंक बाय यूरो मनी, और ये दूसरी बार है, ठीक है।
ठीक है। इसी के साथ बैंक ने 3 और अवार्ड जीते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में? ये बना सबसे पहले दुनिया का बेस्ट फाइनेंशियल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, फिर सेकंड था एशियाज बेस्ट बैंक फॉर वेल्थ मैनेजमेंट, और थर्ड अवार्ड था बेस्ट बैंक इन हांगकॉन्ग। ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। हु हैज बीन रिकमेंडेड एज द एमडी ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट? आंसर हो जाएगा जी राज किरण राय। Which bank recently introduced a video-based customer identification process online savings bank account opening feature? ये है कर्नाटका बैंक। Which bank recently introduced a brand new website called SIBTFI Online for its corporate EXIM client? आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। Which bank is a partner of the new banking platform Frio, which recently launched its digital savings account called Frio Save? ये कौन सी बैंक है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग साइंड पैक्ट टू डेवलप द ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इन लेह एंड कारगिल? तो एनएचपीसी ने हाल ही में 2 एग्रीमेंट को साइन किया है टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। कहाँ कहाँ पे? लेह और कारगिल में। ठीक है। तो जो एग्रीमेंट साइन हुआ है लेह डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसमें इन्होंने ये बताया कि एनएचपीसी डेवलप करेगा एक पायलट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड माइक्रोग्रिड इंक्लूडिंग द हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ताकि जो वहाँ की पावर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। ठीक है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन जनरेट होगा कारगिल में, उसको यूज़ किया जाएगा इन द फ्यूल सेल, ताकि जो वहाँ पे लोकल बसेज रन होती हैं उसमें उनको यूज़ किया जा सके। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स एक बार देखते हैं जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच इज़ द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस? तो केरला इंडिया का पहला ऐसा स्टेट और इकलौता ऐसा स्टेट बन चुका है जिसके पास उसकी खुद की इंटरनेट सर्विस हो चुकी है। ठीक है। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने हाल ही में ये अनाउंस किया है। इसके अलावा केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड, जो कि इनका एम्बिशियस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वाई टू मेक द इंटरनेट एक्सेसिबल टू एवरीवन इन द स्टेट, इसने अब रिसीव कर लिया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज रिपोर्टेड द केसेस ऑफ ब्लैक फीवर, जिसको हम काला आजार के नाम से भी जानते हैं? तो वेस्ट बंगाल के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया ओवर 65 केसेस ऑफ ब्लैक फीवर, और ये एक तरह का प्रोटोजोअन पैरासिटिक डिजीज होता है जो कि स्प्रेड होता है बाय सैंड फ्लाई बाइट्स। ठीक है। तो ये जो डिजीज है ये एंडेमिक है कौन कौन से स्टेट में? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली साइंड अ पैक्ट टू एंड द डिकेड्स ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट विद विच स्टेट? तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। इन्होंने अपने असम काउंटर पार्ट मतलब हेमंत बिस्व शर्मा के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो डिकेड्स पुराना इनका बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको अब ये खत्म कर रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ इन्होंने ये भी एग्री किया जो डिस्प्यूटेड विलेजेस हैं वो पहले थे 123, लेकिन अब इनको कम करके कर दिया गया है 86। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसके साउथ में असम और नागालैंड है। इसके अलावा ये अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है विद भूटान इन द वेस्ट, फिर म्यांमार है इसके ईस्ट में, और चाइना के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ में। कहाँ पे? एट द मैकमोहन लाइन। ठीक है। पोडो और शिफ्टिंग कल्टिवेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ विच स्टेट? एक्चुअली तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2021 में ये डिसाइड किया था कि जो भी लैंडलेस या फिर नॉन ट्राइबल फार्मर्स हैं जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन में कहीं ना कहीं इंगेज होते हैं इनसाइड फॉरेस्ट, उनको शिफ्ट किया जाएगा कहीं और, ताकि जो डिफॉरेस्टेशन है उससे कॉम्बैट किया जा सके। ठीक है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या था, कुछ पार्टीज थी जिन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे और रैलीज वगैरह स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि ये आदिवासीज का राइट है और ट्राइबल्स का भी जो फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं उनको। ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। कहाँ पे? इन द जलाउं डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये कनेक्ट करेगा चित्रकूट को इन द अंडर डेवलप्ड बुंदेलखंड रीजन विद द लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ओके। और ये लेन कितने किलोमीटर्स की है? 296,
और अभी प्रेजेंट में ये 4 लेन एक्सप्रेस वे है, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के 6 लेन भी बनाया जा सकता है। फाइन। और लागत कितनी रही इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की? 14,850 करोड़ रुपीज। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द EFIR सर्विस एंड अ पुलिस एप्लीकेशन? तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है इन दोनों सर्विसेज को। और जो ये EFIR सर्विस है, इसके हेल्प से कोई भी लोग कंप्लेन अपनी दर्ज करा सकते हैं, FIR वाली, अगर थेफ्ट से रिलेटेड केस है या फिर कुछ भी अगर है तो। ठीक है। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो स्टेट पुलिस प्रोवाइड करता है पब्लिक को, उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है विद द उत्तराखंड पुलिस एप्लीकेशन। फाइन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्रीज वेबसाइट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट को फर्स्ट रैंक मिला है इन द नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। ठीक है। इसके अलावा डिजिटल पुलिस पोर्टल को सेकंड रैंक मिला इस असेसमेंट में, और इसको कंडक्ट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इन एसोसिएशन विद इट्स नॉलेज पार्टनर NASSCOM। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री देखेंगे। इंडियाज फर्स्ट मिशन मोड ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट MCA21 इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो ये इंडिया का फर्स्ट मिशन मोड ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हिसाब से वर्जन 3.0 इसका फुल्ली रोल आउट कर दिया जाएगा अगले 2 से 3 महीनों में। ठीक है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द मिशन शक्ति स्कीम? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल हैज सेट आउट द डेडलाइन फॉर द ब्लेंडेड फ्यूल्स फ्रॉम 2030 टू विच ईयर इन द फॉलोइंग ईयर्स? तो ब्लेंडेड फ्यूल्स के लिए डेडलाइन अब कम करके कर दी गई है 2025, पहले कितनी थी? 2030। द यूनियन रोड मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी टू द जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश एंड विच स्टेट? आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टेट। ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.